जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं दृष्टि का 2025 का करंट अफेयर, जो कि पूरे एक साल का ये करंट अफेयर है और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह चाहे अभी करंट में तो एग्जाम आर ओ का आने वाला है, आर ओ के लिए, या फिर कोई भी एग्जाम हो, यूपी पेट हो, या फिर यूपी लेखपाल हो, या फिर यूपी पीसीएस हो। इन सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है और ये गेम चेंजर होता है। एटलीस्ट ये सभी लोग स्टैटिक पोर्शन तैयार करते हैं, लगभग लगभग सब लोग को तैयार होता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है तो ये करंट अफेयर में, तो ये पूरे एक साल का करंट अफेयर है। शुरू करते हैं इसको फिर। सूक्ष्म दृष्टि ये वर्ष वर्ष की प्रमुख घटनाओं का है, तो पहला शुरू करते हैं। पहला ये है, राष्ट्रीय खबरों से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह में शुभारंभ किया? यह श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को हुई और किस स्थान पे? तो यह है शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगला देखते हैं, किस राज्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो यह है बिहार। कौन सा है? बिहार। भारत का पहला अंडरपास म्यूजियम, भारत का पहला अंडरपास म्यूजियम कृत्रिम कोरल रीफ स्थापित किया गया महाराष्ट्र में। फिर जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज, जो कि चिनाब ब्रिज है। और इसी क्रम में पीएम मोदी द्वारा कौन से दो वंदे भारत ट्रेनों की झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो यह है कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा। इसमें जो बहुत ज़रूरी होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसी को देखा जाएगा, क्योंकि ये आई दृष्टि की जो बुक है वो मोटी है और सारा पढ़ना याद करना पॉसिबल नहीं है, तो जो लगेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को कवर किया जाएगा। और देश में जो पहला या फिर किसी स्टेट का पहला होगा उस पर ज़्यादा फोकस होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो ये है अंजी ब्रिज। हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो वो 4 जून 2025 को शामिल किया और उसका नाम है खीचन फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, राजस्थान में है। अब आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की थी? है पराग्वे, जो कि 2 से 4 जून के बीच 2025 में था। भारत के किस संगठन के लिए 2026-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया? तो यह है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, मतलब इकोसॉस कह सकते हैं। आईआईसीए का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ है? तो आईआईसीए का पहला क्षेत्रीय परिसर न्यू शिलोंग टाउनशिप, मेघालय में है। और भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन, हाँ, पहली कार्गो ट्रेन ये है कटरा, यानी कि जम्मू कश्मीर, तो कटरा से बांद्रा मुंबई के लिए। फिर आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो यह है एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम। एलआईसी ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया? तो एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसी की सर्वाधिक संख्या, ये 5,88,107 पॉलिसी को इसने सेल किया। संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेगी? तो यह है कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल संभालेगी और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड जो एससीसीएल है वो संभालेगी। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई शुभारंभ की? और ये पहली इकाई 660 मेगावाट की है। और कहाँ पे है ये? तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर विद्युत ताप परियोजना कहाँ है? तो ये कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्ट समिट 2025 का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कब? तो 23 से 24 मई 2025 में। अब अगला ये देखते हैं कि सीआईएस जो है,
CIS से माउंटेन एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति यानी कि गीता समोता बनी। फिर उसके बाद से आगे पूरी पूर्ण कार्यालय साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो वो है मिजोरम। यानी कि पूरी तरह से यह साक्षर हो गया है। और ये कब घोषित किया, तो 21 मई 2025 को हुआ है। आगे देखते हैं। आगे सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों में मिनरल श्रेणी 1 का दर्जा मिला, तो ये है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को, फिर यह है MIL को, और उसके बाद से AVNL को मिला। और लास्ट वाला कौन है, तो इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड जो कि IOL है। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला देश कौन बना, अरे पहला जिला कौन सा बना, तो पहला जिला ये दीव है भारत का। तो ये भारत का ऐसा जिला है जो पूरी जो दिन में जो बिजली की खपत होती है वह सौर ऊर्जा से एनर्जी बनाकर यह प्रोवाइड करा रहा है। और उसके बाद से मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जो जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन है, तो वह है उत्तर प्रदेश में, और यह 2397 2397। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन है, बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है जो कि सर्वाधिक डॉल्फिन सॉरी। अगला देखते हैं CCU यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च किया गया। तो किसने लॉन्च किया, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया। तो भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन, तो पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय इलिनोइस साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय जो भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला है। अगला देखते हैं, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक कौन सा है, तो वो किसने लॉन्च किया, तो ये अडानी इंटरप्राइजेज ने। तो अडानी इंटरप्राइजेज ने भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक लॉन्च किया। फिर आगे देखते हैं, किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाया गया, तो ये है जहाँ पे भिक्षा लोग नहीं मांगते। ये इंदौर मध्य प्रदेश में बनाया गया जो कि पूरी तरह से भिक्षा मुक्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं ये फैक्ट है। तो अगला फैक्ट देखते हैं इसमें, किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की गई, तो ये है आंध्र प्रदेश। और इस शहर को क्या नाम दिया गया, तो क्रिएटर लैंड दिया गया। फिर आगे देखते हैं, ये विजिजम बंदरगाह कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम केरल में है। और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज यह अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। और भारत के किस नेता ने नहीं सॉरी अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की, वही कौन, JD वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं। तो ये भारत की पहली यात्रा किए थे, और कब किए थे, तो अप्रैल में किए थे 2025। JD वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कौन, उषा वेंस जो कि JD वेंस की वाइफ है। और भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादक संकेतक रिपोर्ट जनवरी मार्च में 2025 में किस संस्थान द्वारा जारी किया गया, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जिसे ट्राई कहते हैं। फिर इसके बाद से भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ है, तो मोतिहारी बिहार में स्थापित किया भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम। तो भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम मोतिहारी बिहार में। और भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैविली टेंशन LIHAB सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, तो नई दिल्ली में। फिर कोयले का खनन हेतु पोस्ट भरण प्रौद्योगिकी ये पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU बना। और वो कौन है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड SECL। आगे देखते हैं, तो ये यहाँ पे लॉरियंस खेल पुरस्कार है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। हम यहाँ आते हैं कबड्डी वाले में।
तो कबड्डी विश्व कप 2025 जो कि 17 मार्च से 23 मार्च 2025 में हुआ, यूके इंग्लैंड यूके में। पुरुष की 9 टीमें थी और महिला की 6 टीमें। विजेता कौन हुआ? पुरुष कबड्डी में विजेता भारत हुआ, उप विजेता रहा इंग्लैंड, और पदक मिला, कांस्य पदक मिला स्कॉटलैंड को। और इसमें महिला कबड्डी वाले में भारत की महिला टीम में भारत विजेता हुआ, यहाँ भी उप विजेता इंग्लैंड की टीम रही। और इसको क्या नाम है, कांस्य पदक किसे मिला? हांगकांग महिला टीम को मिला। अब देखते हैं विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कबड्डी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को, और इसका थीम था टीम वर्क मेक्स आवर ड्रीम वर्क। टीम वर्क मेक्स आवर ड्रीम वर्क। अब यह 6 एशियाई महिला कबड्डी चैंपियन 2025 जो कि 6 से 8 मार्च में हुआ, और ये ईरान तेहरान में हुआ। मतलब तेहरान कहाँ है? ईरान में। विजेता कौन है? तो भारत महिला टीम जो कि 5वां खिताब जीता, और उप विजेता ईरान रहा। अब इसके बाद से किसको कितना मिला? एशियाई योगासन खेल चैंपियन 2025 में, जो कि अप्रैल में आयोजित किया गया नई दिल्ली भारत में, और इसका शुभांकर सिम्बा था। अब इसमें ये देखते हैं कि पहले क्रम में भारत को स्वर्ण पदक 83 मिला, फिर रजत 3 और कांस्य 1, टोटल हो गया 87। फिर दूसरे नंबर पे जापान जो कि स्वर्ण पदक 3 मिला, और रजत 3 हो गया, और कांस्य भी 4, और कुल इसको 10 पदक मिले। उसके बाद से तीसरे नंबर पे मंगोलिया जिसको 1 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक और कांस्य में 6, टोटल 18 हो गए। अब ये क्या है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस जरूरी नहीं है ये है। अब आगे देखते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो कि मार्च में हुआ नई दिल्ली में। शुभांकर इसका था उज्ज्वला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है इसका शुभांकर क्या था। तो शुभांकर है इसका उज्ज्वला। एक घरेलू गौरैया का नाम उज्ज्वला। ठीक है, तो पदक तालिका में देखते हैं तो हरियाणा में किस स्टेट भारत में किस स्टेट को सबसे अधिक मिला है? सॉरी, ये हरियाणा में 24 स्वर्ण पदक, फिर रजत 39 और कांस्य पदक 31, टोटल 104 हो गए। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु जिसे 28 स्वर्ण पदक, फिर 19 रजत पदक मिला, और कांस्य पदक हो गया 27, और कुल मिला के हो गया 74। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश को 23 स्वर्ण पदक मिला, रजत मिला 21, और 21 से एक कम मिला कांस्य पदक, और टोटल मिला के हो गया 64। यानी पहले नंबर पे हो गया हरियाणा, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश। किसमें? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में। और इसका शुभांकर रहा उज्ज्वला, एक घरेलू गौरैया जिसका नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 जो कि 17 जनवरी 2025 में आयोजित हुआ राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। कौन सा खेल किसको मिला है, कौन सा पुरस्कार? उस पुरस्कार के अकॉर्डिंग तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है डी गुकेश को, जो कि ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी रहे, जो कि आई थिंक 18 वर्ष, शायद 18 वर्ष। अभी आगे मिलेगा, इसमें देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कब से सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो कि शतरंज में जीते थे उनका उम्र क्या था। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला डीके गुकेश जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। दूसरे नंबर पे हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, हॉकी खेलते हैं। और तीसरे नंबर पे हैं प्रवीण कुमार, पैरा एथलेटिक हैं। और चौथे नंबर पे मनु भाकर जो निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक जीत के लाई थी। अगला देखते हैं, यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को विगत 4 वर्षों में किए गए सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 4 वर्षों के लिए होता है। कौन? मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2024 जो कि दिया गया। अब अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया, पहला ये ज्योति या राजी एथलेटिक्स है, फिर दूसरे नंबर पे अन्नू रानी जो कि ये भी एथलेटिक्स है, नीतू मुक्केबाजी में है, फिर स्वीटी मुक्केबाजी, फिर वयवंतिका अग्रवाल शतरंज, और फिर उसके बाद से सलीमा टेटे महिला हॉकी है, और
7वें नंबर का अभिषेक हाकिस, 8वें नंबर पे संजय हाकी के हैं, 9वें नंबर के जर्मनप्रीत सिंह हाकी से है और 10वें नंबर में सुखजीत सिंह हाकी में है। 11वें नंबर पे राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी, फिर प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स और 13वें नंबर पे जीवनजी दीप्ति पैरा एथलेटिक्स। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसमें पूरा देखना तो नहीं बनता है, एटलीस्ट 5 याद होने चाहिए। तो अर्जुन पुरस्कार में पहले 5 कौन है? तो पहले पे हो गई ज्योति याराजी एथलेटिक्स के, अन्नू रानी एथलेटिक्स, फिर नीतू मुक्केबाजी, फिर स्वीटी मुक्केबाजी और 5वें नंबर पे वंतिका अग्रवाल शतरंज पे। फिर आगे देखते हैं अर्जुन पुरस्कार, ये आजीवन, ये तो केवल अर्जुन पुरस्कार और ये है अर्जुन पुरस्कार आजीवन 2024 किसको मिला? तो ये मिला है सुच्चा सिंह एथलेटिक है। फिर दूसरे नंबर पे मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो कि पैरा तैराकी में है और खेल मंत्रालय द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है और इस वर्ष से लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार की जगह अर्जुन पुरस्कार अचीवमेंट शुरू किया गया है। तो इसके पहले दिया जाता था मेजर ध्यानचंद का लाइफ में क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, और यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अब दिया जा रहा है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, जो कि 2025 में शुरुआत हुआ है। अब आगे देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित श्रेणी में। तो पहले नंबर पे हैं ये सुभाष राणा जो कि पैरालंपिक्स में है, फिर उसके बाद से दीपाली देश पांडे निशानेबाजी में, फिर ये संदीप सागवान जो कि हॉकी खेलते हैं। तो पहला हो गया क्या, सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी, दूसरे नंबर पे है दीपाली देश पांडे निशानेबाजी, तीसरे नंबर पे है संदीप सांगवान हॉकी में। अब उसके बाद से राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो कि फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है। अब आगे इसमें ये क्या, हाँ 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 जो कि 26 जनवरी 14 फरवरी के बीच में खेला गया था और ये मेजबान उत्तराखंड था और इसका शुभांकर था मौली जो कि हिमालयी मुनाल पक्षी है और आदर्श वाक्य क्या था, संकल्प से शिखर तक। इसमें 35 खेल है और टीमें 37 टीमें। आगे बढ़ते हैं, अगला उत्तर प्रदेश में कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो 21 ऐसे हैं जिनको जीआई टैग दिया गया उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब है? तो काशी का क्षेत्र जहाँ पे जो जीआई टैग जिसे बहुत ज़्यादा मिला वो जीआई हब के रूप में उभरा है, आगे आया है। और बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया? तो यह है शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा, फिर लाल भरवा मिर्च हो गया, फिर तिरंगी बर्फी, भित्ती चित्र और चिरगांव करौदा, ये सब। आगे देखते हैं, किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? तो ये है गुजरात जो कि 346 ग्राम पंचायतें हैं। तो गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे है? तो वो है तेलंगाना जिसका 270 ग्राम पंचायत है। और सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में है? तो ये क्रमशः सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें हैं तो बिहार, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश। और भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन में से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 से में कितना था? 918 से बढ़ के अभी 2023-24 में 930 हो गया है। तो ये बढ़ गया है, वृद्धि हो गई है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो लिंगानुपात बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था उसमें वृद्धि हुई या घटोतरी, मतलब डिक्रीज किया? तो ये है इंक्रीज, यानी कि 1918 से लेके 1930 हो गया, यानी कितने की, लगभग 12 की। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की? तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिवसीय यात्रा की जो कि अप्रैल में था, 7 अप्रैल से 10 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं, फिर किस यूरोपीय शहर में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक सिटी की ऑफ ऑनर बनाया गया? तो यह लिस्बन पुर्तगाल में। और प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 83,000 करोड़ रुपए से अधिक रेल और सड़क
सड़क परियोजना की नींव रखी तो वो है तमिलनाडु। आगे देखते हैं। अब फिर भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया, तो ये हुआ न्यू पंबन रेल। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 किसने जारी किया, तो ये है नीति आयोग। फिर शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र, तो ये है राजस्थान, जहाँ पे 275 स्टेशन लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला, तो वह है बलिया। और उत्तर प्रदेश का बलिया सबसे पूर्वी जिला भी है, तो सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, बलिया, जो कि बिहार से सटा हुआ है बिल्कुल पूरब में। अगला फैक्ट है कि किस राज्य में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की, तो डॉल्फिन सफारी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में घोषणा किया गया है मार्च 2025 में। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई, तो वह है गुजरात, सूरत गुजरात। कहाँ पे, सूरत गुजरात, पहली AI संचालित। ठीक है। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा की शुरुआत की, वो है पंजाब। तो पंजाब में भारत राज्य में पहला ऐसा विधानसभा बना या पहला ऐसा राज्य बना जो कि सांकेतिक भाषा की शुरुआत की। अगला देखते हैं। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगा, तो यह बिचौली हब्सी इंदौर में। तो पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग बना बिचौली हब्सी इंदौर में। फिर आगे देखते हैं। भारत के पहले बायोपॉलिमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। भारत के पहले बायोपॉलिमर प्लांट की आधारशिला लखीमपुर उत्तर प्रदेश में रखी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से भारत का पहला, ये क्या था, पहले बायोपॉलिमर प्लांट की आधारशिला, और यह है पहला बायोपॉलिमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है, तो यह है बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। तो पहले तो ये कहाँ है, लखीमपुर खीरी, ये हो जाएगा एक मिनट, हाँ, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। और इसको कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है, तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। ठीक है, आगे। भारत का पहला वर्टिकल बायोफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया, तो यह है ओखला विहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली। ओखला विहार मेट्रो स्टेशन कहाँ में, दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल जो कि 32.78 हेक्टेयर किसे घोषित किया, तो यह है इनलैंड मैंग्रोव गुंडरी स्थल कच्छ गुजरात में जो कि है। और विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट कहाँ स्थापित किया गया, तो ये है तपोवन आश्रम प्रयागराज में स्थापित किया गया। भारत के लोकपाल के प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, तो 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाने की निर्णय लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। केवल जो इम्पोर्टेंट है उसी को देख लेंगे, क्योंकि सारा देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और सारा इम्पोर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि इतना सारा पूछना पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए जो पहला है ज़्यादा फोकस उसी पे होगा कि कौन सा पहला क्या है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ मेला जिले में कितने स्वराज गांव शामिल किए गए, तो 67, क्योंकि यहाँ पे महाकुंभ मेला के दौरान जो कि यूपी में 75 जिला, एक जिला और बढ़ाया गया था, यही महाकुंभ मेला को एक जिला बढ़ाकर उसमें यही पूछ रहा कि राजस्व कितने गांव शामिल किए गए थे, तो 67। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन सी तहसीलें शामिल गई थी, यह सदर, सोराव, फूलपुर और करछना। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए क्या शुरू किया गया था, चैटबॉट की कुंभ सहायक शाह AI या चैटबॉट शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे कुछ नहीं है, फिर इधर आते हैं। यह किस राज्य ने
स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता घोषित किया गया, राज्य माता का दर्जा दिया गया है स्वदेशी गायों को, तो वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र। अब इसमें कुछ को कन्फ्यूजन हो सकता है कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इनकी वजह से हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो, लेकिन नहीं, ये है महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुणे हवाई अड्डा का नाम जगत बदल कर क्या रखा गया है, तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर रख दिया गया क्या, श्री विजयपुरम। फिर आगे आगे देखते हैं। आगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई, तो जून 2015 में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई, तो जून 2015 में। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना है। आपदा जोखिम प्रबंधन बीमा समाधान, ठीक है, तो ये कौन है, पहला राज्य बन गया नागालैंड, यानी कि नागालैंड ने इसे शुरू किया है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप लॉन्च किए गए, तो ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ये 4 ऐसे 3 नए आपराधिक कानूनों को, तो 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए 4 ऐप शुरू किए हैं। इस कौन कौन से, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, तो यह है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से होकर जाएगी, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच में बिहार है, साथ में झारखंड भी है, बट ये बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में जाएगी। अगला, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो यह है पूगा घाटी लद्दाख में। तो भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण लद्दाख में पूगा घाटी में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय में क्या है। तो 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच कहाँ आयोजित किया गया, तो यह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीता, तो यह है करोल नौरोकी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024-25 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया, है इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर का। आगे बढ़ते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ है, तो रोटर डैम नीदरलैंड में। कहाँ पे विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन हुआ, तो ये नीदरलैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, कहाँ शुरू हुआ, तो ये है डेनमार्क। तो डेनमार्क में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथेनॉल शुरू किया गया। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोविस्ट का नाम पोप चुना गया, और उनका नाम क्या है, पोप लियो 14। और मूल रूप से वह यूएसए के हैं, और उत्तरी अमेरिका में यह पैदा होने वाले पहले पोप हैं। ठीक है, और जर्मनी के चांसलर के तौर पे किसने पदभार ग्रहण किया, तो यह है फ्रेडरिक मर्च ने। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें नहीं कुछ है। ठीक है, ये रहा। मेहुल चोकसी किस बैंक से संबंधित ऋण धोखेबाजी मामले में, तो पंजाब नेशनल बैंक। अभी एक और रिपोर्ट आ रहा है जो कि एसबीआई से है, शायद नाम सबको पता भी हो। आगे बढ़ते हैं। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजन यह है बैंकॉक में, थाईलैंड में हुआ अप्रैल में। और यह सम्मेलन का थीम रहा समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल यानी यूनिसार में सर्वसम्मति से चुना गया था, यह 2025-2027। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजनाओं का
श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नायके के साथ उद्घाटन किया। तो ये है महो उमानथाई और महो अनुराधापुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? तो श्रीलंका में इनको सम्मान दिया गया श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल से। श्रीलंका के जाफना भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास ने विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की। और कौन सा वो विश्वविद्यालय है? तो विश्वविद्यालय है वावुनिया विश्वविद्यालय, जो कि श्रीलंका में है। आगे, म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में किसके म्यांमार भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो वह है ऑपरेशन ब्रह्मा। और आगे देखते हैं, तो पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ, जो कि फरवरी 2025 में हुआ। और ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया? तो ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया फरवरी में बांग्लादेश के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, इधर नहीं है कुछ ज़्यादा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की थी? है जनरल अशोक राज सिगडेल। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि दी? यह है जनरल अशोक राज सिगडेल। ठीक है, आगे, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में ये है नेटुम्बो नदी नदैत वाह ने अपना कार्यभार संभाला। आगे देखते हैं, 2050 के दशक तक 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी? तो 2.3 बिलियन विश्व की है। ये 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या 2.3 बिलियन। बारबाडोसा ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? तो यह है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोसा। ठीक है, नाम में बारबाडोसा है तो सम्मान में भी बारबाडोसा रहेगा, पर कौन सा है ये सम्मान? तो ऑनरेरी ऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इधर नहीं है, इधर आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं? तो ये है अल्जीरिया, मॉरिटानिया और माली। ये अफ्रीका में ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसका मैप लगाना मैं भूल गया। अल्जीरिया, मॉरिटानिया और माली, इन 3 देशों का राष्ट्रपति मुर्मू ने यात्रा पहली बार की है, यानी कि ये अफ्रीकी देशों की पहली भारतीय राष्ट्रपति, यानी इससे पहले कोई राष्ट्रपति वहाँ का दौरा नहीं किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के एक पक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? है बांग्लादेश। कौन से? बांग्लादेश। फिर आगे बढ़ते हैं। मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया? तो रुपए कार्ड को मालदीव में लॉन्च किया गया, जिससे कि पैसे का लेन देन आसानी से किया जा सके। और उस समय राष्ट्रपति कौन? तो यह है राष्ट्रपति वहाँ के, कहाँ के? मालदीव के मोहम्मद मोइज्जो, जो कि वर्चुअली रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन भी किया। उसका नाम है ये हनी माधव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में मालदीव में कहाँ वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला हुआ? तो यह है अड्डू शहर, जहाँ पे भारत अपना दूतावास खोलेगा वाणिज्यिक। मालदीव भारत कहाँ पर अपना वाणिज्यिक? यह है बेंगलुरु, यानी कि मालदीव भारत में बेंगलुरु में खुलेगा और भारतीय मालदीव में खोलेगा अड्डू शहर में, और मालदीव भारत में खोलेगा बेंगलुरु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, तो ये हैं क्लाउडिया शिनबाम, जो कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और मैक्सिको है कहाँ? तो नॉर्थ
अमेरिका में है और अमेरिका के जस्ट नीचे यूएसए के जस्ट नीचे मैक्सिको है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो ये है यूएसए। यानी यूएसए के सहयोग से भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा। और वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका एआई क्षेत्र के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में ये है अश्वनी वैष्णव। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? तो यह है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, मतलब यूएई, यूनाइटेड, एक मिनट, यूएई, हाँ ठीक है, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट की मूर्ति बनाई गई? तो ये है यूएसए में और प्रतिमा का नाम रखा गया स्टैचू ऑफ यूनियन। स्टैचू ऑफ यूनियन किसका? हनुमान जी का 90 फीट का मूर्ति बना यूएसए में, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी? तो ये है फिजी। नाम से क्लियर है। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र उद्घाटन किया गया तो मॉरिशियस में। फिर आगे, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो डेनमार्क। यानी कि पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? वो है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। यह है रूस में मिला। आगे बढ़ते हैं। आर्थिकी देखते हैं, आर्थिकी क्या है। जाति डाटा संग्रह के साथ जनगणना 2027 कितने चरणों में? तो 2 चरण में होगा। 16 जून 2025 2 चरणों में, और भारत के अधिकांश हिस्सों में 1 मार्च 2027 तक पूरा हो जाएगा। और ये 4 कोर है। तो भारत के नॉर्थ इंडिया में जैसे हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, एक और कोई है, इन 4 ऐसे जो स्टेट यूटी हैं इनका पहले हो जाएगा। बाकी के जो भारत में है वो 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा। तो ये राज्य लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 1 अक्टूबर 2026 को हो जाएगा और बाकी का 1 मार्च 2027 तक जनगणना यानी कि सेंसस कंप्लीट होगा। किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग यानी कि एनबीएफसी का लाइसेंस प्राप्त हुआ? तो ये पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बनी है फ्लिपकार्ट। कौन सी है? फ्लिपकार्ट। आगे देखते हैं। आगे है, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और किस देश को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह? तो ये है महाराष्ट्र। किस देश ने, किस राज्य को? भारत में किस राज्य को? तो ये है 39% महाराष्ट्र को। एफडीआई प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद दूसरा नंबर है कर्नाटक का जो कि 13%, फिर दिल्ली 12%। आगे देखते हैं। आगे है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि पीएमएमवाई। कितने वर्ष पूरे हुए? तो 10 वर्ष पूरे हुए। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण सिर्फ 3 राज्यों में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है क्या है किन 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया? तो ये भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो, ये दोनों ने सैटेलाइट इंटरनेट के लिए समझौता किया है। और क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेज बढ़ती एयरलाइंस कौन सी है? इंडिगो एयरलाइंस। और पहले स्थान पर कौन एयरलाइंस है? कतर एयरवेज जो कि 10.4% है। अब आगे बढ़ते हैं। क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि
वित्त वर्ष 2026 में कितनी होगी, तो 6.5% होगा, ऐसा इस रिपोर्ट क्रिसिल के रिपोर्ट के अनुसार है। और भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारण लक्ष्य ये है कि $150 बिलियन बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में कितनी हो गई, तो ये है $165.7 बिलियन। और जैव व्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर, तो यह है महाराष्ट्र। जैव अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, जो कि $35.45 बिलियन का है। और 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान $7.7 बिलियन, जो कि 7वां स्थान है। तो इसमें यूपी का जो स्थान है 7th नंबर पे और महाराष्ट्र का पहले नंबर पे। और भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम, तो ये है नेप्थ्रोमाइसिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन है, तो भारत। और पहला देश कौन है, चीन है। तो डिजिटल पायलट लाइसेंस के लिए पहला देश भारत और दूसरा देश पहला देश तो चीन हो गया, दूसरा देश भारत है। आगे बढ़ते हैं। ये 5वां स्कोर है उत्तर प्रदेश का किस सूचकांक में, तो यहाँ दिया है सूचकांक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के द्वारा उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है 5वां, जो कि 60.07 है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित हुआ, तो यह है नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। कहाँ, नागपुर मानसर बाईपास, ठीक है, NH44। अगला भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड ब्रांड, ये है NDRL। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये कौन सी योजना है, कृषि विकास योजना, PM कृषि विकास योजना, कृषोन्नति योजना। इस योजना के बारे में ये बता रहा है कि ये अगले 5 वर्षों में, जो कि PM इंटर्नशिप भी के नाम से भी जानते हैं, 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने का लक्ष्य है, तो 1 करोड़। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क शिलान्यास, यह है अमरावती। PM मित्र का पूरा नाम क्या है, PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। और केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्क खोलने की मंजूरी दी है, तो यह 7 ऐसे PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क, जो कि पहला यहाँ पे हो गया विरुधुनगर तमिलनाडु में है, वारंगल तेलंगाना में है, और नवसारी गुजरात में, फिर कलबुर्गी कर्नाटक में, धार मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, अमरावती महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है किस देश की मेजबानी प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो यह है भारत। और कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर MSME पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना, तो वह है हरियाणा। तो किसानों से सभी फसलें न्यूनतम यानी कि MSME पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बन गया, उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक, कौन सा है, हरियाणा। और 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, क्योंकि जैसे ही 75 जिला आया वो यूपी का है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी प्रदान की, यह है उत्तर प्रदेश नोडल ने। कब, अगस्त 2024। फिर इस कानून को लागू करने वाला कौन से कानून, तो इस कानून को विनिधान रीजन विनिर्माण निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा स्थान बना, पहला गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश। अब विज्ञान देखते हैं, विज्ञान का